हेलो गाइस, स्वागत है आपका सेकंड एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि ये जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो राज़ी हो जाता है इस लड़की की ड्रेस बनाने पर। ये लड़की बोलती है तुम हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो बोलता कौन सा ग्रुप? तो बोलती है जो लड़कियां होती हैं उनका एक ग्रुप होता है जिनका नाम होता है जिसका नाम है सिंपली गर्ल 2। फिर ये पूछता है कि सिंपली गर्ल्स 2 क्या मतलब इसका? तो बोलती है, इसका एक्सप्लेन करती है कि सिंपली गर्ल्स 2 में एक कहानी है, जैसे कि एक लड़का किसी गर्ल्स कॉलेज में उसको रहना पड़ता है, तो फिर वो उस गर्ल्स कॉलेज में रहता है। और इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी है और इनके ऊपर अभी एक एनिमेशन बहुत अच्छी और बहुत सारे गेम भी बने हैं। और मैं तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं इनकी तरह बनना चाहती हूँ। तो बोलता है आई होप तुम्हारे अब डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर तभी ये हाथ उठा के बोलता है कि मुझे थोड़ा बेसिक आइडिया तो लग गया है, पर ये तो एक अडल्ट गेम है ना? तो बोलती हाँ, ये एक अडल्ट गेम है और इस पे तो एज रेस्ट्रिक्शन भी तो है ना? बोलती हाँ, कौन परवाह। फिर ये बोलता है कि गर्ल्स भी ऐसा गेम खेलती हैं। फिर लड़की बोलती है हाँ, तो क्या हो गया? अगर हम कोई भी एक्साइटेड चीज़ करते हैं तो जेंडर मैटर नहीं करता। तभी हीरो को वो लड़की याद आ जाती है जिसने इसकी बेइज्जती करी थी। फिर वो बोलता ठीक है, जोश में आ जाता है। फिर बोलता है हाँ, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। फिर अपना हीरो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। फिर लड़की बोलती है कि खोजो तुम रो रहे हो। फिर अपना हीरो बोलता है आई एम फाइन, पर हमें कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो फिर वो कहती है रुको एक मिनट। फिर अपने बैग से उस की बुक निकालती है, बोलती है ये ले लो। फिर वो बुक को देख के कहता है इसमें तो सब कुछ सही से दिया हुआ, क्रिस्टल क्लियर दिया हुआ आपको। फिर बुक पढ़ने के बाद बोलता है कि अब मैं समझ गया हूँ, अब मुझे लगता है कि हमें मेज़रमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो बोलती है कि ठीक है, अभी क्यों नहीं? तो बोलता है अभी नहीं, ज़्यादा लेट हो गया, मुझे घर भी जाना है, अब हम मंडे को स्टार्ट करेंगे। बोलता है ठीक है। वो लड़की बोलती है ठीक है। फिर लड़की स्माइल करते हुए बोलती है हे गोजो, यू आर बेस्ट, आई विल सी यू ऑन मंडे। तो बोलता है ऑल राइट। फिर इसके बाद हमें सीन चेंज हो जाता है और हीरो का घर दिखाया जाता है जहाँ वो लेटा होता है। तभी उसके दादा आते हैं, बोलते हैं कल तुम्हें दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल मैं जो मशीन ठीक कराने जाऊँगा। और हीरो अपना बोलता ठीक है। और फिर अपनी जो लड़की होती है उसके बारे में सोचने लग जाता है, वो सारी बातें याद करने लग जाता है। और तभी वो सोचता रहता है और एकदम से वो उठ जाता है। फिर उसके बाद वो उस बुक को देखता है और उसको पढ़ने लग जाता है। उसको एकदम से पढ़ते वो शर्मा जाता है और तभी उसके जो घर की बेल बजती है और वो जाता है। फिर वो जैसे ही आता है और देखता है कि किटेगावा उसके घर पे आई हुई है, वो देख के थोड़ा सा चौंक जाता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? तो बोलती है कि सबको पता है कि तुम डॉल बनाते हो, तो मैंने सीधा तुम्हारा एड्रेस सर्च किया। फिर बोलता है ये कितनी स्मार्ट है। फिर बोलती है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो बोलता है अभी? तो बोलती है हाँ, अभी क्या हुआ? बोलता कुछ नहीं। फिर तभी उसको एक स्वीट देती है और स्वीट देखते ही वो थोड़ा सा फिसल जाता है और जैसे उस स्वीट को देख रहा होता है तब तक वो अंदर आ जाती है। फिर वो अंदर आके इधर उसका रूम देखने लग जाती है और तभी उसको उसका रूम दिखता है। वो बोलती है वो जो ये तुम्हारा रूम होगा ना? फिर रूम से खोलती है, उसके अंदर आके बोलती है कि ये देखो, ये है गोजो का रूम। पूरा रूम देखती है तो हीरो थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर तभी वो अंदर आके देखती है कि वहाँ ब्रश पड़े होते हैं। तो फिर वो उन ब्रशों को देखने आती है तो बोलती है ये तुम जरूर डॉल के लिए यूज़ करते होगे। तभी जो अपना हीरो होता है उसकी जो हवा टाइट हो जाती है। वो सभी देख के काफ़ी चौंक चुका होता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पोजीशन में कि करे क्या उसका। और वो उसको देख के पूरी उसकी हवा टाइट हो गई होती है। और तभी जो वो लड़की आगे बोलती है जो वेकअप। तभी वो तुमसे होश में जाता है। फिर वो बोलती है थोड़ा जल्दी करोगे? तो बहुत जल्दी।
बोलती हाँ मेरे मेज़रमेंट जल्दी। बोलता अच्छा अच्छा ठीक है। फिर वो घबराते घबराते बोलता है कि तुम्हें अपनी एड्रेस बतानी पड़ेगी। तो लड़की बोलती है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना शुरू करती है और फिर एकदम से वो अपने कपड़े उतार देती है और तभी जो अपना हीरो होता है वो अपना मुंह शर्मा लेता है। तभी वो नीचे से भी अपने उतारने लग जाती है। तभी अपना धीरे धीरे हीरो भी नीचे से मुंह थोड़ा सा थैला नीचे करता है और फिर देखता है उसका पूरी तरह से, और वो वहीं पे एकदम से फ्रीज सा हो जाता है। तभी वो जो लड़की होती है उसको टच कर देती है। तो बोलता है अभी मुझे टच मत करो राइट नाउ। तो बोलती है सॉरी। फिर उससे दूर हो जाती है। फिर वो बोलता है कि जो तुम्हारे हेड की मेजरमेंट स्टार्ट करें। तभी उसकी जो हवा टाइट हो जाती है और वो बोलता है फिर कहता है प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो। बोलता ठीक है। फिर वो जैसे उठता है तो लड़की बोलती ठीक है मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। फिर वो शर्म के मारे लाल हो जाता है और फिर धीरे से उसके अंदर सांस लेता है बहुत तेज़ी से और फिर एकदम से आगे जाता है और उसकी मेज़रमेंट लेना वो शुरू कर देता है। और जैसे ही वो उसका मेज़रमेंट ले लेता है तभी वो एकदम से झटके से गिर जाता है। फिर वो लड़की बोलती है तुम ठीक तो हो ना। फिर वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलती है ठीक है अब तुम्हारा मुझे शोल्डर का नाप लेना है तो क्या तुम थोड़ी सी घूम जाओगी। तो फिर लड़की वो घूम जाती है। जैसे ही उसका नाप ले जाता है तो उसे लगता है कि एक बुरा सपना है। फिर वो किसी तरह कोशिश करता है और जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसको कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे फिर वो एकदम से नीचे बैठ जाता है। कहता है कि ये क्या देख लिया मैंने। फिर वो एकदम से अपने आप को मनाता है और कहता है नहीं नहीं ठीक है। फिर अंदर एकदम से जोश लाता है और फिर वो खड़ा होता है और फिर दोबारा आगे बढ़ता है और फिर उसको देखता है बिल्कुल ध्यान से। और फिर उसके बाद वो सोचता है कि नहीं मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे मेजरमेंट लेना ही पड़ेगा। फिर कहती क्या हुआ व्हाट हैपेंड। तो बोलता है कुछ नहीं। फिर उसको पीछे तरफ देखती है और एकदम से फिर जो गोजो होता है वो एकदम से आगे बढ़ता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा, हम दोनों स्ट्रेंजर हैं और तुम तो मेरे घर पे हो। वो तो बोलती कुछ नहीं, मुझे कुटान के लिए कुछ भी कर सकते हो। फिर तभी वो क्या एकदम पट से आवाज़ आती है और फिर लड़की घूमती है, कहती है ये आवाज़ कैसी थी। तो फिर वो नीचे मुंडी कर रहा होता है, बोलता है कुछ नहीं हुआ। फिर एकदम से वो उठता है जोश में, फिर कहता है डू इट। फिर दिखाया जाता है कि उसके मुंह पे तो चमेट लगे होते हैं, अपनी हाथों से मार लेता है वो। और फिर वो अपना जो स्कार्फ मतलब रखा होता है उसे एकदम से सर पे बांधता है ऐसे करके। और फिर वो फाइनली उसका मेज़रमेंट जो होता है वो लेने लग जाता है। फिर वो सब जगह का मेज़रमेंट ले लेता है। तो फिर कहता है फाइनली मेज़रमेंट ख़त्म हो गया। तभी लड़की बोलती है तुम मेरे पैरों का जरा सा माप नहीं लोगे। तो बोलता है कि पैरों का माप, हाँ मुझे शूज बनवाने हैं। तो बोलता है शूज़ तो मैं इतना अच्छे नहीं बना पाता। तभी वो लड़की क्या होती है वहाँ से उठ के वो उसके बिस्तर बैठ जाती है और बोलता है नहीं उठ जा वहाँ से, वो अभी साफ़ नहीं है। फिर वहाँ पे वो लेट जाती है। तो फिर वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करने लग जाता है। फिर वो नीचे मुंडी का रिक्वेस्ट कर ही रहा होता है, तभी वो लड़की उसके ऊपर पैर रख देती है, बोलती है। फिर वो हीरो थोड़ा सा मतलब रोने लग जाता है। फिर वो एकदम से बोलती है वो जो कुछ नहीं हुआ, शांत रह जाओ। फिर वो बोलता है कुछ सीरियस होने की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलता है अपना हीरो कि ठीक है। फिर उसके बाद वो लड़की जो होती है वो अपने मेजरमेंट देखने लग जाती है। फिर तभी वो लड़की बोलती है अब फाइनली बारी है मेरे आगे वाले हिस्से की माप लेने की। तभी वो लड़का दूर से चौंक जाता है। बोलती है फिर वो बोलती है बांध देती हूँ ताकि सही से दिखे। तो बोलता तुम खुद से क्यों लेते, मैं खुद से लूँगी तो वो परफेक्ट नहीं बनेगा, मुझे एक परफेक्ट चाहिए बिल्कुल, ताकि जो उसका बैग होता है वो काफ़ी अच्छे से बन सके। पर अपना हीरो की तो ये सब देख के ही हवा पूरी टाइट हो चुकी होती है। और फिर वो जो लड़की होती है वो उसके और भी करीब आ जाती है। वो तो और भी देख के डर जाता है बिल्कुल ही। फिर उसके बाद जैसे ही वो मेज़रमेंट लेने के लिए जाता है तो एकदम से वो बोलता है टू क्लोज। और फिर एकदम से उसका मुंह नीचे करके वो अपने आप को फिर से मोटिवेट करने लग जाता है। और फिर से वो कहता है कि ठीक है अब मैं मेज़रमेंट लेके रहूँगा। और फिर जैसे ही मेज़रमेंट लेता है उसकी हवा फिर से बहुत ज़्यादा ही टाइट हो जाती है। और फिर उसके बाद वो फाइनली मेज़रमेंट ले लेता है। अब वो बोलता है
फिर वो बोलती है अब बारी है इनकी मेजरमेंट लेने की। फिर वो बोलता है इनकी मेजरमेंट लेने की। फिर वो सुनते ही उसका दिमाग ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, समझ नहीं पाता क्या करूँ। तो फिर वो बोलती है गोजो, बोलता है कि तुम खुद क्यों नहीं लेती। बोलते बैग चाहिए ना मुझे, इसलिए इनके नाप लेना बहुत ज़रूरी है। फिर देख सकते कि मतलब कैसे ये मतलब कितने बड़े हैं, इनको नापना बहुत ज़रूरी है। फिर बोलता है प्लीज़ ये काम तुम खुद नहीं कर सकती। फिर वो रिक्वेस्ट कर चिल्लाने जाता है एकदम से, और फिर वो एकदम से वो बोलती है ओके ठीक है तुम फ्री रहता है फिर से। तो बोलता है तुम फ्रीज मत हो, मैं तो मजाक कर रही थी, ये काम तो मैं खुद ही कर लूँगी। फिर वो मेज़रमेंट टेप लेके खुद ही नाप लग जाती है। फिर वो बोलती है ये तो पूरे 20 इंच है। वो 20 इंच उसके दिमाग में पूरे घूमते रहते हैं, बोलते 20 इंच। और ये सोचते सोचते वो फिर से फ्रीज हो जाता है और पूरा ही वाइट हो जाता है। फिर उसके बाद वो उसको लिख लेता है, और जैसे ही वो लिख रहा होता है नीचे मेज़रमेंट ले रहा होता है, तभी उसका जो मेज़रमेंट टेप खुल जाता है और ऊपर टच हो जाता है, और जिसे देख के ये दोनों शर्मा जाते हैं। फिर ये बोलता है तुम ठीक तो, तुम्हारे जो काल हैं वो लाल हो चुके हैं। तो बोलती है मैं ठीक हूँ। तो फिर ये बोलता है कि लगता है गर्मी ज़्यादा है इसलिए ऐसा हुआ है, मैं एसी चला देता हूँ। फिर वो चलाने चल जाता है। वो कहती है फाइनली अब ख़त्म हुआ। ये बोलता है हाँ। फिर बोलती है मैं कपड़े पहन लूँ, तो फिर वो कपड़े पहन लेती है। फिर वो बोलता है फर्स्ट क्या तुम मुझे थोड़ा रेफरी जो सिफली गर्ल है उनका ओवरव्यू दे सकती हो, उनके साइड में जो डिटेल से सकती हो। तो बोलती हाँ क्यों नहीं। फिर वो अपने बैग से एक बुक निकालती है और पूरी उसको जो बुक दे देती है। और फिर उसको सी वो बुक देख रहा तो उसका ध्यान ये चला जाता है, और फिर वो लड़की बोलती है कि ये जो है ये तुम्हें काफ़ी क्यूट लगेंगी। फिर वो बोलता है एकदम से उठते ही उसका जो मुंह होता है पूरा लाल हो जाता है, और फिर उसके बाद एकदम से वो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, एकदम से चिढ़ जाता है। फिर लड़की बोलती है क्या तुम ठीक हो। तो बोलता है हाँ, मुझे लगा तुमने चेंज कर लिया। बोलता नहीं यार मैं ठीक। लड़की बोलती है मेरी चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक हो। तो बोलता है हाँ। और फिर तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना हीरो है उस वीडियो को देख रहा होता है। तभी उसमें से अजीब आवाज़ें आती हैं। तभी उसका दादा आके देखता है कि ये क्या देख रहा है। फिर वो तो बोलता है हेलो ग्रैंडपा, आपका खाना नीचे लगा हुआ है। फिर वो गेट बंद करता और चुपचाप उसको देखता है। तो बोलता कि ये तो कोई बात नहीं, ये तो इसी उम्र का ही दोस्त है। फिर एकदम से वो देखता है कि उसके नोट्स बना रहा है। बोलता इतनी सीरियस होके और उसके नोट्स क्यों बना रहा है ये, उसको कुछ समझ नहीं आता। और फिर यहीं पे अपना जो एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।